माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा प्रोग्रेशन का। और आप लोगों को वहां हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोगों ने डेराइव कर लिए थे। उस पर बेस्ड हम लोगों ने एक दो प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करी थी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो हमसे प्रीवियस ईयर जेई में भी पूछी जा चुकी हैं। तो मैं एक बार फॉर्मूला आप लोगों को दोबारा याद दिलाऊं। अगर हम लोगों को एपी का फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन हो तो nth टर्म जो जनरल टर्म होगा उस जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा, इट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस और नो? और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n बाई टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहीं पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि जब भी हमें प्रॉब्लम एपी का गिवन है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है तो हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। तो ये एकदम की पॉइंट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसा हमको प्रॉब्लम में गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग टीएन और एसएन का फॉर्मूला यहां से यूज करेंगे। एक और बात, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो कंप्लीट देखा हो, जितने भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें उसको। वहां हम लोगों ने पढ़ा कि जो एपी का टीएन होता है इट इज लीनियर ऑफ एन, जबकि एसएन जो होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इट इज क्वाड्रेटिक इन एन विद कांस्टेंट पार्ट इज जीरो। क्या ये बात सबको क्लियर है? एसएन जो होगा वो एन में क्वाड्रेटिक होगा और उस क्वाड्रेटिक का कांस्टेंट पार्ट बच्चा कितना होगा? जीरो होगा। हम लोगों ने यहीं पर एसएन के लिए दो फॉर्मूलाज और पढ़े और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो दोनों फॉर्मूला जो हैं वो फॉर एनी सीरीज वैलिड हैं। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि हम एसएन को सिग्मा ऑफ टीएन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, एसएन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? सिग्मा ऑफ टीएन। और दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा कि टीएन इक्वल्स टू होगा एसएन माइनस एसएन माइनस वन। टीएन इक्वल्स टू बेटा क्या होगा? एसएन माइनस एसएन माइनस वन। इस सेकंड फॉर्मूले का हम यूज कब करेंगे बच्चों? कि जब हमें किसी भी प्रोग्रेशन का, जनरल प्रोग्रेशन का हमें एसएन गिवन हो और हमें टीएन फाइंड करना हो। समझ पा रहे हैं? हमें एसएन गिवन हो एंड टीएन फाइंड करना हो तो हम लोग टीएन इक्वल्स टू लिखेंगे एसएन माइनस एसएन माइनस वन। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो यहां तक हम लोग लास्ट वीडियो में जो है कवर कर चुके हैं। हम लोग इन्हीं पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आप लोग एग्जांपल्स को समझने के लिए, इन फॉर्मूलाज का हम लोग कहां यूज करने वाले हैं, उस बात को समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें। आपका हर एक लाइक मेरे को एनकरेज करता है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लें, सपोज करो हम लोगों को गिवन है कि फॉर एन एपी एस एम इक्वल्स टू एस एन, एम इज नॉट इक्वल्स टू एन। हम लोगों को एक एपी में सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इक्वल गिवन है और हमें बोला हुआ है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स। ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है सब लोगों को प्रॉब्लम? एस एम इक्वल्स टू एस एन गिवन है एक एपी के लिए और हमें फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स का सम रिक्वायर्ड है कि फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स का सम कितना होगा। तो देखो बच्चों, प्रॉब्लम जो है वो एपी का है और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी प्रॉब्लम एपी का हो तो सबसे पहला काम हम लोग फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एम नॉट इक्वल्स टू एन है, उस बात का हम याद रखेंगे। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस मैंने डी अज्यूम किया। अब मैं पहले सभी जगह फॉर्मूला लिख रहा हूं। एस एम
बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, इट इज m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला बोलो बेटा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट किसी को? ये हमें गिवन है, जो कैलकुलेट करना है हम उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हुआ m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ये रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन की हेल्प से हमें उस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। क्या ये बात सबको क्लियर है? मैं दोबारा बता दूं कि जब भी हमें प्रॉब्लम सोल्व करना हो एपी का, तो या तो हमें ए एंड डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन होगा, अदरवाइज हम लोग उसको अज्यूम कर लेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? ये यहां गिवन नहीं था तो मैंने अज्यूम कर लिया है और मैंने फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया है तीनों जगह। अब हम लोग इस रिलेशन को सोल्व करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। मैंने m को यहां अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 2am, चेक करना, प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, और राइट साइड हुआ 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। किसी को कोई डाउट यहां से? मैं इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं तो देखो 2a कंबाइंड कॉमन आया, ब्रैकेट में आई होप कि आप समझ पा रहे हो m माइनस n रिमेनिंग है, यहां d कॉमन है और हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m माइनस n और ये इंटू डी इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और ये माइनस m और ये इधर आएगा तो प्लस का n। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के फैक्टर्स याद होंगे बेटा, यस और नो? बताओ जरा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के क्या फैक्टर्स होते हैं? इट इज m प्लस n इंटू m माइनस n। देखो यहां मैंने फैक्टर्स लिखे, तो बोलो बच्चों क्या आपको यहां से m माइनस n कॉमन नजर आ रहा है क्या? और क्या वो m माइनस n यहां भी कॉमन है क्या? तो शायद आप समझ रहे हो, मैं इस पूरी इक्वेशन में से m माइनस n कॉमन ले सकता हूं, यस और नो? तो हमने यहां जैसे ही m माइनस n कॉमन लिया, देखो ये 2a, बोलो बच्चों यहां m माइनस n कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग रहेगा? m प्लस n। यहां m माइनस n कॉमन लिया तो ये माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। एक और बात, हम लोगों को बोला हुआ है m नॉट इक्वल्स टू n है, मतलब इस फैक्टर का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। इसका जो वैल्यू है वो 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें गिवन है m इज नॉट इक्वल्स टू n। इट मींस 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा बच्चों? 0। और जब ये 0 होगा तो 0 इंटू m प्लस n बाई 2, ये हमारा फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर बच्चों, ये फैक्टर 0 है। और अगर ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग भी कितना होगा? 0। तो जो सम हमें रिक्वायर्ड था एस एम प्लस एन, उस सम का वैल्यू बोलो बेटा कितना होगा? इट इज 0। किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? उस सम का जो वैल्यू है बोलो बच्चों वो कितना होगा? उस सम का वैल्यू इट इज 0। ठीक है, चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं। उस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो अपने प्रीवियस ईयर में हमसे पूछा जा चुका है जेई में। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि एक एपी में S2n अपॉन Sn, ये रेशियो गिवन है कि इट इज 4 और हमें S3n अपॉन Sn ये रेशियो फाइंड करना है कि कितना होगा। आई होप कि आप लोग S2n का मीनिंग समझ पा रहे हैं। S2n का क्या मीनिंग होगा बोलो बच्चों? S2n का सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। लाइक Sn का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सिमिलरली S2n का क्या मीनिंग होगा बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। तो हमें ये रेशियो गिवन है कि S2n अपॉन Sn 4 है और हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना है कि सेम एपी में S3n अपॉन Sn कितना होगा। और मैंने आपको बताया प्रॉब्लम एपी का है, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या अज्यूम कर लिया? डी। कोई डाउट यहां तक?
प्रॉब्लम जो है वो एपी का है, इसलिए हमने फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी एज्यूम कर लिया है। मैं सारी वैल्यूज यहां पुट करने जा रहा हूं। S2n का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, इट इज n/2, लेकिन ध्यान रहे अब n नहीं है, वो कितना है 2n। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एक बार जरा Sn का फॉर्मूला रिपीट करो सब लोग। Sn इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस और नो? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हम लोग यहां S2n का फॉर्मूला लिखें तो अब n को किससे रिप्लेस करना है, 2n से। ये मैंने यहां n को 2n से रिप्लेस किया। सिमिलरली मैंने यहां Sn का फॉर्मूला लिखा और ये रेशियो हमें 4 गिवन है। जो रेशियो हमें फाइंड करना है हम वहां पर भी फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। सोल्व हम बाद में कर लेंगे, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें जाना कहां तक है। ये मैंने फॉर्मूला यहां भी लिख दिया है। किसी को यहां तक कोई डाउट है? मैंने जस्ट फॉर्मूलाज लिखे हैं और मैंने यहां अभी कुछ भी नहीं किया है। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलो तो सामने देखो, ये n/2 से n/2 कैंसिल हुआ, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, यहां 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया है। कोई डाउट? तो हमारे पास लेफ्ट साइड रिमेनिंग रहा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और राइट साइड हो गया है 4a प्लस 2n-2 इंटू डी। मैं 2a को उधर ले जा रहा हूं, 2n-2 को इधर ला रहा हूं। जब हम 2n-2 को इधर लाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा d और ये 2a। तो जो रिलेशन हमें गिवन था उस रिलेशन से हमें पता चला कि d का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, 2a के इक्वल है। रिलेशन से हमें पता चला कि d का वैल्यू किसके इक्वल है, इस केस में 2a के इक्वल। तो ये देखो n/2 से n/2 कैंसिल, ये 2a और ये d कैंसिल, ये 2a और ये d भी कैंसिल। हमारे पास न्यूमरेटर रिमेनिंग है 3 इंटू 3nd, जबकि डिनोमिनेटर गिवन है इट इज nd। बोलो बच्चों, जो रिक्वायर्ड रेशियो था उस रिक्वायर्ड रेशियो का वैल्यू बोलो कितना होगा, 9। किसी को कोई डाउट है? जो रेशियो हमें गिवन था उस रेशियो की हेल्प से मैंने एक रिलेशन डेराइव किया बिटवीन a एंड d, और वो रिलेशन क्या आया, d इक्वल्स टू 2a। और इस रिलेशन का मैंने यूज कर लिया जो रेशियो हमें फाइंड करना था वहां पर। क्लियर है सब लोगों को? बहुत इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रोग्रेशन जो है वो अलजेब्रा का बहुत ही इजी टॉपिक है एंड 110% ईच एंड एवरी पेपर में इसका क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये वो क्वेश्चन होता है जो हमें मार्क्स स्कोर करना ही है। ध्यान रहे, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हमसे पेपर में बनना ही चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छी NIT और IIT में एडमिशन ले पाए। बहुत लड्डू हलवा क्वेश्चन आता है एकदम, ठीक है, सबसे बनना चाहिए वो। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखने से पहले बता दूं कि जेई में बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। लेकिन जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देने जा रहा हूं ये उन प्रॉब्लम्स में से एक है जो जेई में रिपीट हुई है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको लिखने जा रहा हूं ये प्रॉब्लम हमसे 2 बार जेई में पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब सोल्व हमें वहां कैलकुलेशन वाला पोर्शन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोगों को गिवन है कि एक एपी है और उस एपी में skx/sx। क्या आप लोग इसका मीनिंग समझ गए? दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ x।
तो हमें a बाई डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा। जो ये रेशियो है एस के एक्स अपॉन एस एक्स, ये रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब इस रेशियो में एक्स का कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें a बाई डी चाहिए कि वो कितना होगा। सेकेंड टाइम हम लोगों से सेम बोला गया, बस उस बार हमसे a बाई डी नहीं पूछा, उसने हमसे इस रेशियो का वैल्यू पूछा कि इस रेशियो का वैल्यू कितना आएगा। तो अभी हम लोग रेशियो का वैल्यू भी निकालेंगे कि वो कितना आ रहा है इस केस में। सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अभी तो हम लोगों को ये फॉर्मूला ही लिखना है, एस के एक्स अपॉन एस एक्स। अच्छा एक और बात, एस एन का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो ये हुआ सम ऑफ फर्स्ट के एक्स टर्म, और ये डिनोमिनेटर क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म। और ऑब्वियस सी बात है, हमने वहां पढ़ा हुआ है एन इज नेचुरल नंबर, इसका मतलब एक्स भी नेचुरल हुआ एंड के एक्स भी नेचुरल हुआ। क्या ये बात सबको समझ आई? दोबारा सुनो, एस एन क्या होता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और एन वहां क्या होता है, नेचुरल। याद है सब लोगों को, डोमेन के बारे में हमने बात करी थी, एन क्या होता है, नेचुरल। तो यहां एस के एक्स और एस एक्स लिखा हुआ है, इट मीन्स के एक्स एंड एक्स ये दोनों कैसे होना कंपलसरी है, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये होगा n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला लिखा तो n का वैल्यू kx था, और डिनोमिनेटर में जब फॉर्मूला लिखा तो बेटा n का वैल्यू x हमने वहां पुट किया है। x बाई टू से आप लोग देख पा रहे होंगे x बाई टू कैंसिल है, हमारे पास जो रिमेनिंग है रेशियो, वो रेशियो मैंने बोर्ड पे थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है। जो रेशियो हमारे पास रिमेनिंग है वो रेशियो मैंने बोर्ड पर अरेंज करके लिखा है, वो ये रहा। अब हमें बोला हुआ है कि जो ये रेशियो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। सोचो बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होने का मतलब ये एक्स का टर्म और ये एक्स का टर्म कैंसिल होना चाहिए। डी नॉन जीरो है क्योंकि देखो डी डिनोमिनेटर में है, इट इज नॉन जीरो नंबर। तो ऐसा नहीं आप बोलते सर डी जीरो कर दो तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना, डी जीरो पॉसिबल नहीं है। ये एक्स का टर्म कैंसिल होना कंपलसरी है, ऐसा हमें बोला हुआ है। और आप लोग सोच कर देखो, कैंसिलेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तब होगा जब वो टर्म फैक्टर में हो, फैक्टर यानी मल्टीप्लीकेशन में हो। क्या ये बात सबको क्लियर है कि कोई भी टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में है और सेम है तो हम वहां कैंसिलेशन कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो कैंसिलेशन अलाउड नहीं होता है। मतलब अगर हमें इस टर्म को कैंसिल करना है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए बेटा, मल्टीप्लीकेशन में। और सोच कर देखो, ये वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में तब आएगा जब ये 2a माइनस डी क्या हो जाए बेटा जी, जीरो। देखो जैसे ही 2a माइनस डी जीरो होगा, ये हुआ k इंटू के एक्स डी अपॉन एक्स डी, एक्स डी से एक्स डी कैंसिल, रेशियो आएगा k स्क्वायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। बोलो यस और नो। तो कैंसिल आउट करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये टर्म किस में होना चाहिए था, मल्टीप्लीकेशन में। मैंने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहली बात, यहां से अगर आप देखें a बाई डी का जो वैल्यू है, a बाई डी का वैल्यू आएगा हाफ रेशियो। और अगर हमसे ये रेशियो पूछा होता कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और ये रेशियो कितना आ रहा है, तो बोलो बच्चों ये रेशियो कितना आ रहा है, इट इज के स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा ये रेशियो, के स्क्वायर आ रहा है। हमसे 2 बार एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम जेई में पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा टाइप है ये प्रॉब्लम का। किसी को कोई डाउट है यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक बेटा, कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे सारा स्टडी मटेरियल है www.mathsmagic.net, नीचे मैंने लिंक भी दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो सब डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम लिंक पर आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है वहां मैं रेगुलर क्विज जो है वो अपडेट किया करता हूं, तो आप लोग वहां से भी अपना नॉलेज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर चैनल जो है वो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों को गिवन है कि एक सीरीज है, जनरल सीरीज, और उस सीरीज का हमें Sn गिवन है, इट इज 5n स्क्वायर प्लस 2n, और हमें इसका Tn कैलकुलेट करना है कि इस Tn कितना होगा। तो वैसे तो हमें इस सीरीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये AP, GP, HP या जनरल सीरीज है क्या, लेकिन Sn ध्यान से देखो बच्चों, इट इज क्वाड्रेटिक इन n। जो Sn है वो क्वाड्रेटिक इन n है विद कांस्टेंट पार्ट 0, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इन n है विद कांस्टेंट पार्ट 0, तो बोलो बेटा क्या ये AP का Sn होगा क्या? तो हमको ये बात समझ में आ गई कि इट इज Sn ऑफ AP। वैसे अगर ये बात हम समझे भी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपसे शेयर करी है। हमें Sn गिवन है और Tn चाहिए, और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। Sn गिवन हो और Tn फाइंड करना हो तो बोलो बच्चों Tn का क्या फॉर्मूला होगा? इट इज Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn का क्या फॉर्मूला होता है, रिपीट करो सब लोग, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn होगा 5n स्क्वायर प्लस 2n, और मैंने आपको यह भी समझाया था कि अगर हमें Sn माइनस 1 लिखना हो तो बोलो बच्चों, अगर हमें Sn माइनस 1 लिखना हो तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, n को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर हमें Sn माइनस 1 लिखना हो तो हम लोग यहां पर n को बोलो बेटा किससे रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 से। मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं सेकेंड टर्म को, तो यहां मैंने स्क्वायर ओपन किया तो ये होगा 5n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग चेक करना ये ब्रैकेट इतना होगा। दोनों को हमने सोल्व किया तो सोल्व करने पर Tn का जो वैल्यू है वो 10n माइनस 3 आने लगा। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हम ये फॉर्मूला फॉर एवरी प्रोग्रेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला फॉर एवरी प्रोग्रेशन अलाउड होगा। क्लियर है सब? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग चलते हैं। सपोज करो कि हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एक अच्छा टाइप होता है प्रोग्रेशन में, एपी के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर। हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि हमारे पास 2 डिफरेंट एपीज हैं। क्या है बोलो बच्चों, हमारे पास 2 डिफरेंट एपीज, और उन एपीज के फर्स्ट n टर्म्स के सम का रेशियो हमें गिवन है, इट इज 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 3। ये गिवन है कि जो 2 डिफरेंट एपीज हैं उन 2 डिफरेंट एपीज में फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसका ये रेशियो है। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में n ही है, याद रखना। और हमसे बोला गया है कि उनकी जो 10th टर्म होगी उस 10th टर्म का रेशियो फाइंड करो कि वो कितना होगा। समझ गए प्रॉब्लम क्या है? Sn का रेशियो गिवन है और हमें 10th टर्म का रेशियो चाहिए। अब प्रॉब्लम में 2 डिफरेंट एपीज की बात कर रहा है, इसलिए मैं फर्स्ट एपी का ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लेता हूं, सेकंड एपी का ये एज्यूम कर लेता हूं, है ना। एक स्मॉल में और एक कैपिटल में है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी प्रॉब्लम एपी का हो सबसे पहला काम हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एज्यूम करेंगे। यस और नो?
जब भी प्रॉब्लम एपी का हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अज्यूम करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये फर्स्ट एपी, ये सेकंड एपी। जो हमें गिवन है वो ये है कि इट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 2 टाइम्स कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। और ये रेशियो हमें गिवन है, इट इज 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 3। और जो हमें रेशियो फाइंड करना है, आप लोग जरा बेटा जी चेक करो, वो रेशियो ये है। 10th टर्म का रेशियो हमें फाइंड करना है। 10th टर्म का रेशियो ये रहा। किसी को यहां तक कोई डाउट है? ये रेशियो गिवन है, ये रेशियो कैलकुलेट करना है, इसकी हेल्प से हमें वो रेशियो चाहिए। क्लियर सब लोगों को? तो अब हमें जो गिवन है हम उसको ऑब्जर्व करते हुए जो रिक्वायर्ड है हम वहां तक आगे बढ़ेंगे। सब लोग जरा सामने देखो, मैं यही चेंजेस कर दूं, n/2 से n/2 कैंसिल हुआ। कोई डाउट किसी को? हमें स्मॉल a एंड कैपिटल A का मल्टीपल कितना रिक्वायर्ड है? 1। बोलो बेटा कितना रिक्वायर्ड है? स्मॉल a एंड कैपिटल A का मल्टीपल 1। तो मैंने यहां भी 1 बनाया। यहां कितना है बेटा? 2 है और हमें चाहिए कितना? 1। तो मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया। ये न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया, ये डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया। कॉमन वाला 2 कैंसिल आउट हो चुका है। यस और नो? जो रेशियो हमें गिवन है वहां पहले n/2 कैंसिल किया मैंने। हमें स्मॉल a एंड कैपिटल A का मल्टीपल 1 रिक्वायर्ड है। तो सेम मैंने यहां पर भी स्मॉल a एंड कैपिटल A का मल्टीपल 1 बनाया। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो बच्चों, स्मॉल d एंड कैपिटल D का मल्टीपल कितना चाहिए? 9। जबकि यहां कितना है? n-1/2। तो मैं n-1/2 को 9, इट मींस मैं n को बोथ साइड कितना पुट करने जा रहा हूं? 19। क्या ये बात आपको क्लियर है? स्मॉल d एंड कैपिटल D का मल्टीपल 9 रिक्वायर्ड है, n-1/2 गिवन है। तो n-1/2 9 होना चाहिए। इट मींस n का पॉसिबल वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा? 19। जैसे ही मैंने यहां 19 पुट किया, आप लोग चेक करो, लेफ्ट साइड हमें ये रेशियो मिलेगा। 19 रख के देखो और हमें ये रेशियो मिलेगा, इट इज 7 इंटू 19 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 19 प्लस 3। क्या आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या? तो जो रेशियो हमें रिक्वायर्ड है उस रेशियो का वैल्यू सामने लिखा है। तो जो हमें गिवन था हम लोगों ने उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जो हमें रिक्वायर्ड था। किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा? हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो 2 बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हैं, हम उन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन फॉर्मूलाज का हम कब और कैसे यूज करेंगे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मूलाज का यूज कब और कैसे करना है। जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि हमें ये समझ नहीं आता कि कब कौन सा चीज अज्यूम करना है, कब कहाँ फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो हम लोग फॉर्मूलाज का यूज करना सीख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहां मैं रेगुलर क्विज अपलोड करता हूं जो आप लोगों को अटेम्प्ट जरूर करनी है। टेलीग्राम चैनल को भी फ्रेंड्स में शेयर करें, आप लोग उनको भी फोर्स करें कि वो भी उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।